नमस्कार साथियों, मैं नीरज आर्य। साथियों, इजराइल की एक महिला ने बताया कि वह 3 दिनों से हमास के आतंकियों के पास कैद थी। 3 दिनों तक उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया था। 3 दिन बाद जब उसे चावल और मीट की सब्जी ला कर दी तो वो 3 दिनों से भूखी थी, इसलिए वो सब खा गई। और उसके खाने के बाद एक आतंकवादी ने उसे बताया, यह मीट की सब्जी तुम्हारे उस 1 साल के बच्चे को काट कर बनाई गई है, जिसे हम तुमसे छीन कर ले गए थे। एक दूसरी इजरायली महिला ने बताया कि वो 6 बहनें और उनके पिता हमास के आतंकवादियों के पास कब्जे में थे। उसकी सबसे छोटी बहन महज 10 वर्ष की थी। आतंकवादियों ने उस मात्र 10 वर्ष की बच्ची के साथ तब तक गैंग रेप किया जब तक वह मर नहीं गई, वो भी उनकी बहन और उनके पिता के सामने। सुनने मात्र से ही दिल दहल गया। जरा सोचिए, जिस पर बीती होगी उसका क्या हाल हुआ होगा। कश्मीरी पंडितों का भी यही हाल हुआ था। उनके साथ भी ऐसे ही निर्ममता हुई थी। जिनके छोटी छोटी बच्चियों को घर से निकाल कर गैंग रेप किया गया था। अब वो देखो जो कभी देखा नहीं है। और यही सेम ऐसी ही घटना केरल के मालाबार में घटी थी, जहां पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। 22 अगस्त 1921 को जमात मस्जिद मालाबार को इस्लामिक खिलाफत का क्षेत्र घोषित करके अली मुस्लियार को वहां का इस्लामिक राजा घोषित कर दिया गया। अब इस शरिया क्षेत्र में बारी आई हिंदू काफिरों की। काफिर हिंदुओं को इस्लाम और मृत्यु में से एक विकल्प चुनने को कहा गया। मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर भयानक अत्याचार शुरू हो गए। हजारों की संख्या में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर मुसलमान बना दिया गया। जिन हिंदुओं ने मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया, उन्हें मार दिया गया। उनके घरों को लूटा गया और आग लगा दी गई। हिंदुओं के क्षत विक्षत शवों से मालाबार के कुएं और सड़कें भरे पड़े थे। गर्भवती महिलाओं के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके सड़कों और जंगलों में फेंक दिए गए। इनके गर्भ से निकले अजन्मे बच्चे जहां तहां पड़े थे। ये लोग किसी को नहीं पकड़ने वाले। ये मानव की खाल में नर पिशाच है। इनको मात्र आसमानी किताब के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। जय श्री राम।